हेलो एवरीवन। भारत की आज़ादी के आंदोलन में ऐसे अनेक क्रांतिकारी उभरे जिन्होंने भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना सर्वस्व जीवन और हमेशा के लिए अपने देशवासियों के दिलों पर छा गए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बचपन से ही परिवार के सुखमय वातावरण और परिजनों से अलग खोए खोए रहने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिता बहुत मशहूर वकील थे। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस को हथकड़ी पहनाना चाहती थी। वह किसी भी कीमत पर उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहती थी। जो उनकी गतिविधियां थीं उससे अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। उन्होंने एक अलग फौज, आज़ाद हिंद फौज भी बना ली थी और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन भी कर लिया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता है, जिसको आपने देखा होगा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। इन नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंक दी थी और उनके जोशीले नारों से सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये कुछ ऐसे नारे थे जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हमें याद दिलाता रहता है कि हम सारे भारतीय एक हैं। देश को जय हिंद का नारा देने वाले तथा इसी ललकार के साथ अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी वीरों में बहुत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे अत्यंत निडर थे। सशस्त्र उपायों द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार अंग्रेजों का मुकाबला किया, वैसा मुकाबला भारत के इतिहास में कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम सभी लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी सुभाष चंद्र बोस की तरह महान क्रांतिकारी और महान देशभक्त बने। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन वे देशभक्ति में भी डूबे हुए थे। उनके पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। तो उनके पिता ने कहा, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को पास कर लोगे। उनकी यह बात बालक सुभाष को लग गई, चुभ गई और उन्होंने ICS परीक्षा की तैयारी की और पास हो गए। सिर्फ पिता को दिखाने के लिए उन्होंने ICS परीक्षा पास किया। ICS परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने इतने प्रेस्टिजियस पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनके रग रग में, उनके रक्त की बूंदों में भारत माँ का प्यार था और वे किसी ऐसे सरकार के अंडर काम करना नहीं चाहते थे जो भारत को गुलाम बनाकर रखती हो। इस तरह आप देखते हैं सुभाष चंद्र बोस कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को भी पास कर लिया, लेकिन उससे त्यागपत्र दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं था, जबकि यदि वे चाहते तो उस परीक्षा के माध्यम से सेलेक्ट होकर भारत पे राज कर सकते थे। लेकिन देश प्रेम की भावना की वजह से ही सुभाष चंद्र बोस ने ICS जैसी परीक्षा को ठोकर मार दी। तो इस तरह का महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत को स्वतंत्र करने में और भारत को नया भारत बनाने में सुभाष चंद्र बोस का एक अप्रतिम योगदान है। ये बहुत दुर्भाग्यशाली था कि सुभाष चंद्र बोस बहुत समय तक हमारे बीच नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उनकी
इन सब कुर्बानियों को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि उनके सपनों का भारत हमें बनाना है। सुभाष चंद्र बोस जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।